कई विपक्ष के कई नेताओं का नाम आया, तो आपकी तरफ से या आपकी नज़र में 2024 के लिए पीएम का कैंडिडेट कौन है विपक्ष के लिए? मैंने आपसे कहा और फिर कहना चाहता हूं कि देश के लिए एजेंडा हो, और जितने भी ये मुख्यमंत्री या जितने भी लीडर्स जो सामने आ रहे हैं उनके पास कुछ न कुछ बताने और दिखाने के लिए भी है, और उन्होंने अपनी स्टेट में परफॉर्म किया है। मान लीजिए किसानों को पानी चाहिए और मुफ्त पानी चाहिए। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि देश में 2024 में अगर मौका मिलेगा तो बिजली किसानों की मुफ्त होगी। जिस तरीके से उन्होंने खेतों तक पानी पहुंचाने का जो एग्जेम्पलरी काम किया, शायद वो देश के लिए उदाहरण है। पाइप वाटर सप्लाई तो आज यूपी में प्रचार हो रहा है, सबसे पहला यूपी का, हालांकि और जगह भी हुए हैं, लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट मैंने राठ में शुरू किया था। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि राठ में पाइप वाटर सप्लाई क्यों रोक दिया? उधर ममता जी के पास एग्जेम्पलरी काम है। पीएम कैंडिडेट का आप किसको सपोर्ट करेंगे, किसका नाम आप आगे मैं करेंगे? ये कह रहा हूं कि किसी को धागा बनना पड़ेगा जिसमें सब मोती पुरोए जाएं। तो वो धागा कौन है आपकी नजर में? कोई धागा है? मोती हमारे पास बहुत, अभी आप केसीआर की पुरोने वाला भी चाहिए। तो ये मैं समझता हूं जैसे 2024 का चुनाव आएगा वो बात साफ हो जाएगी, लेकिन देश बीजेपी से परेशान है। अभी तक बहुत कड़वाहट थी नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी के बीच में, लेकिन कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि वहां दोनों लोग मिल गए और बीजेपी को सत्ता से बाहर किया। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ आपने चुनाव लड़ा है, हालांकि ये संभावना दूर की हो सकती है, लेकिन 2024 के पहले क्या हम कुछ भी इस बारे में जान सकते हैं आपसे कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में कुछ भी संभावनाएं हो सकती? अगर मैं कुछ ऐसी सख्त बात कह दूंगा तो हो सकता है ट्वीट आ जाए। जी जी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, बहुजन समाज पार्टी वो काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। अगर पिछले चुनाव में 2017 में और पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी की मदद न की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं होती। मैं बधाई देता हूं नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी जी को, आदरणीय लालू जी को कि उन्होंने कम से कम भारतीय जनता पार्टी को वहां से हटाया। बिल्कुल। अखिलेश जी, ये तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये बड़ा आरोप नहीं है, बीएसपी पर आप बड़ा आरोप सच्चाई लगा और हकीकत है। अगर आप जमीन पर देखेंगे, उनके फैसले देखेंगे, आप राष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्योंकि आजमगढ़ का चुनाव है तो आप नहीं बोलेंगे, 2 दिन बाद आप समर्थन कर देंगे बीजेपी का। समाजवादी पार्टी कैसे हारे, वो कैंडिडेट कौन सा दिया जाए, उनका टारगेट बीजेपी नहीं था, उनका टारगेट था समाजवादी पार्टी। उनके स्टेटमेंट देखिए, बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं। और ऐसा बीजेपी के सारे पे काम होता है, वो तो एक अपनी बनाई हुई जेल में बंद है, और उनका जेलर मुझे लगता है दिल्ली में बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे ही बात होगी विपक्षी एकता की, तो या आप बीएसपी को विपक्ष में मानते ही नहीं है? नहीं, मैं केवल जनता से ये कहना चाहता हूं, जो अंबेडकरवादी हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सिद्धांत था, जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, या मान्यवर काशीराम जिस रास्ते पर चले, क्या बहुजन समाज पार्टी उस रास्ते पर है? मुझे बहुजन समाज पार्टी के बहुत लीडर्स मिले हैं, उनके कैडर के लोग मिले हैं, और समय समय में मैंने उनको सुना है, वो यही कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का आज रास्ता वो नहीं है जो मान्यवर काशीराम जी का रास्ता था। एक बड़ा आरोप जो प्रधानमंत्री जिसके बारे में बात करते हैं वो है परिवारवाद का। क्या आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपने डिम्पल को इस बार आजमगढ़ से नहीं उतारा, राज्यसभा भी नहीं भेजा, तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी में कोर्स करेक्शन चल रहा है थोड़ा। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने केवल राजनीति के क्षेत्र में परिवारवाद की बात नहीं की, उन्होंने कहा इंडस्ट्री में बहुत परिवारवाद है, जजेस में बहुत परिवारवाद है। मुझे खुशी होगी कि वो जिस तरीके से बाजार के जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्री में हैं और क्षेत्रों में हैं, उस परिवारवाद को कब खत्म करेंगे? जहां तक समाजवादी पार्टी का परिवारवाद की बात है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे के परिवारों की बात इसलिए करती है, वो अपने परिवार को छिपाना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, क्या बिना परिवारवाद के वो विधायक और सांसद बन जाते? कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, क्या परिवारवाद नहीं है वहां पर? मैं ऑल लीडर्स का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बीजेपी में भरमार है परिवारवाद की, लेकिन जनता को क्योंकि प्रोपेगेंडा करना है, उन्हें एक परसेप्शन क्रिएट करना है कि विपक्षी पार्टियों के पास परिवारवाद है, हमारे परिवारवाद नहीं है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी ने विस्तार किया है कि और क्षेत्रों में जो परिवारवाद है उसको भी खत्म करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल घराने हैं उनका परिवारवाद कब खत्म करेंगे प्रधानमंत्री जी।
तो एक तरीके से मुश्किल हो गई क्या? दाल और सब्जी में आपके घर में नमक सही पड़ रहा है आजकल, या जो आपने उनको आजमगढ़ से राज्यसभा से रोक दिया उसमें कुछ मुश्किल? क्योंकि अभी 24 का चुनाव है और 24 में चुनाव में जिसको लड़ना होगा मैं लड़ाऊंगा। इतने कम महीनों के चुनाव में क्यों मैं लड़ाऊं किसी को? हालांकि धर्मेंद्र लड़े, वो भी परिवार का ही हिस्सा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।